वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक करेंगे। तो क्वेश्चन 1 को देखने से पहले इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, A1 ओवर में A2 इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। A ओवर A ऊपर 1 है, फिर 2 है, फिर L1 है ओवर में L2 है, ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो A से मुराद एरिया है, एल से मुराद क्या है, लेंथ है। ए से मुराद क्या है, एरिया है। एल से मुराद क्या है, लेंथ है। तो उम्मीद है वो फॉर्मूला सीख लिया होगा। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन 1। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर। आपने रेशियो फाइंड करनी है एरिया ऑफ अ सिमिलर फिगर की। तो सबसे पहले रेशियो देखते हैं। रेशियो होता है ओवर वाली फॉर्म। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, एरिया। तो ये देखिए, रेशियो का मतलब है ओवर, फाइंड क्या करना है, एरिया। तो A1 फाइंड करना है, A2। ठीक है, तो ये चीज़ फाइंड आपने करनी है। तो आगे पढ़ते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स, अगर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो कौन सी है, ये लेंथ की रेशियो दी गई है। ये सारी किसकी रेशियो दी गई है, लेंथ की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है सोल्यूशन एज। फॉर्मूला क्या था, A1 ओवर में A2 इक्वल टू L1 ओवर में L2 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए, ये वैसे का वैसे ही। L1 कितना है, L1 ये वाला कितना है, 1 है, तो ऊपर लिख ले 1। ये क्या है, 3 है, तो ये देखिए L2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। ठीक है, पहले वाला L1 होता है, दूसरे वाला क्या है, L2 है। तो L2 कितना दिया गया, 3। ऊपर क्या स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक हो गया। तो उसके बाद A1 ओवर में A2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A1, ये ओवर है ना, ओवर, ओवर की जगह ऐसे रेशियो लिख सकते हैं। ये लाइन की जगह आपने ये रेशियो लिखनी है। उसके बाद ओवर के नीचे क्या है, A2 है, तो A2 लिखे, फिर इक्वल टू, फिर ऊपर वाला, ये लाइन की जगह रेशियो, फिर 9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अभी ये वाला देखें, सोल्यूशन लिखना है। फॉर्मूला क्या था, A1 ओवर में A2 इक्वल टू L1 ओवर में L2 ऊपर स्क्वायर। उसके बाद L1 कितना है, 3 है। L2 कितना है, ये देखे 4 है, तो यहाँ पर लिखे 4 ऊपर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 A2। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, A1 रेशियो A2, फिर क्या, 9, लाइन की जगह रेशियो 16। तो ये भी आंसर है। थर्ड वाला पार्ट देखें, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। तो इसके बाद क्या करना है, L1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 है। L2 की कितनी है, 7 है। तो आपने क्या लिखना है, 2/7 ऊपर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ पर आपने लिखना है A1 ओवर में A2। ठीक हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 रेशो A2 इक्वल टू 4 रेशो 49। ठीक है, ऊपर वाले को लिखा, ये ओवर की जगह ये रेशो लिखी, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, 49। तो इस साइड पर भी ऐसे किया है। तो उसके बाद ये भी देखें, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद आपने क्या लिखना है, A1 ओवर में A2 इक्वल टू L1 का कितना है, L1 8 है, L2 कितना है, 9 है। तो आपने लिखना है 8/9 ऊपर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो आप लिख सकते हैं A1 रेशो A2 इक्वल टू 64 रेशो 81। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वाला देखें, तो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद आप लिख सकते हैं L1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। L2 की कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6/5 ऊपर स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो यहाँ पर A/A2, ठीक है, A1/A2 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 रेशो A2 इक्वल टू 36 रेशो 25। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट देखें। फाइंड द अननोन्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो आपने वो वाला फाइंड करनी है जो नहीं बताई गई। ठीक है, मतलब क्या है,
A1 की ये वैल्यू है, A2 नहीं बताई गई तो A2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A1 कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 फाइंड करना है। ये वाला क्या होगा L1, ये वाला फर्स्ट वाली फिगर क्या होगी ये L1, और ये सेकंड फिगर है ना तो ये L होगा, साथ में 2 लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड फिगर है इसलिए 2 लिखा है, ये फर्स्ट वाली फिगर थी इसलिए 1 लिखा था साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखे लिखते हैं L1 कितना है 10 सेंटीमीटर है, L2 कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो एज लिखना है तो फॉर्मूला आपको आता है, तो ये फॉर्मूला है L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। A1 कितनी है, A1 की जगह आपने पुट करना है 240, A2 फाइंड करना है, ये देखिए A2 फाइंड करना है, A2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू L1 कितना है 10 है, L2 कितना है 6 है होल का स्क्वायर। फिर क्या करना है ये वैसे की वैसे ही। उसके बाद क्या लिखना है A2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 36। उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पर कर रहा हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। तो ये देखिए A2 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई A2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखेंगे 36, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 240 पहले लिखे मल्टीप्लाई 36 बाद में लिखे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीला कर ले, मल्टीला मीन्स मल्टीप्लाई, 86 40 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वैसे का वैसे ही, ये 100 क्या है मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो डिवाइड को ओवर के नीचे लिखते हैं, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद A2 वैसे का वैसे ही, इसको इस पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 86.4। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एरिया, एरिया ये है ना A1, तो A1 के साथ क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो सबसे पहले A1 क्या दिया गया, A1 दिया गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 फाइंड करना है, A2 क्या करना है फाइंड करना है। उसके बाद L1 कितना दिया गया, L1 ये है 15 सेंटीमीटर, तो साथ में 1 भी लिखते हैं। उसके बाद L2 कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये है L2। ठीक हो गया, तो फॉर्मूला लगाते हैं A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, उसके बाद A1 60 है, A2 फाइंड करना है, L1 कितना है 15 है, उसके बाद L2 कितना है, L2 कितना है 20 है, तो 20 लिखते हैं। ठीक है, L1 15 था तो मैंने 15 लिख लिया होल का स्क्वायर, अभी स्क्वायर लिखा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 60 ओवर में A2, 15 का स्क्वायर होता है कैलकुलेटर से करके देख लेना 225, 20 का स्क्वायर होता है 400। उसके बाद करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पर करता हूँ A2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखना है 225 A2 इज इक्वल टू 60 को मल्टीप्लाई इससे करना है 400 से, तो 60 मल्टीप्लाई 400। फिर क्या करना है इसको ऐसे ही लिख लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 24,000। ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके पास आंसर डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया, तो ये देखें ये है A1 के साथ क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो A2 के साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 3 देखें तो A1 फाइंड करना है, A1 फाइंड करना है। उसके बाद A2 कितना दिया गया, A2 दिया गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। L1 कितना है, L1 इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। L2 कितना दिया गया 5.76 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखते हैं एज A1 ओवर A2 इक्वल टू
L1 ओवर L2 ऊपर स्केयर, A1 फाइंड करना है। A2 का आंसर क्या है? A2 का ये है 18। L1 की वैल्यू कितनी है? 3.6। L2 की वैल्यू कितनी है? 5.76 ऊपर स्केयर। ठीक हो गया। उसके बाद A1 वैसे ही, 18 भी वैसे ही। इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें। करना क्या है? अंदर वाले को लिखना है 3.6 डिवाइड, फिर ये वाला 5.76। इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0.625। ऊपर स्केल लगा देना है। अभी क्या करना है? A1 वैसे ही, ये डिवाइड है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये डिवाइड है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अभी करना क्या है? इसका स्केयर लेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 0.3900625। ठीक है, A1, इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा, कैलकुलेटर पे करेंगे तो 7.03125 आंसर आएगा। ठीक है, और साथ में सेंटीमीटर स्केयर लिखना है। ठीक हो गया। ये क्यों सेंटीमीटर स्केयर लिखना है? क्योंकि A2 के साथ लिखा होगा। तो ये देखिए A2 के साथ सेंटीमीटर स्केयर लिखा है, तो उसके साथ भी मैंने क्या, A1 के साथ भी क्या लिखा था? सेंटीमीटर स्केयर। पार्ट नंबर 4 देखें। L1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। L2 की कितनी दी गई है? ये L2 है, तो L2 कितना है? 12 सेंटीमीटर। A1 फाइंड करना है। A2 कितना दिया गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। उसके बाद A1 तो फाइंड करना है ना। उसके बाद A2 की वैल्यू कितनी है? 96। A2 की कितनी है? 96। उसके बाद L1 कितना है? 15 ओवर में L2 कितना है? 12 ऊपर स्केयर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है? A1 वैसे ही, ओवर में 96, 15 का स्केयर होता है 225, 12 का स्केयर होता है 144। उसके बाद क्या करना है? लाइन लगानी है। यहाँ पर करते हैं A1 इज इक्वल टू, ये अभी डिवाइड है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 96 डिवाइड कैप, ये देखे 144, 144। ये डिवाइड था तो दूसरी साइड पर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद A1 दोनों को मल्टीप्लाई करे तो आंसर आएगा 21600 आंसर आएगा। उसके बाद ये वाला क्या है? 144, तो ये लिखा 144। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 150। साथ में लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। पार्ट नंबर 5 देखें तो ये A1 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, उसके बाद A2 की वैल्यू ये है। अभी देखना ये है, A1 ये है ना, तो इसको सॉल्व किया। आगे करना क्या है? ये देख ले ज़रा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब किया तो आंसर क्या आएगा? 21। 21 आ गया। ठीक है, ऊपर जो भी लिखा होता है वो प्लस कर देते हैं। 21 में 4 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर लिख लिया 25। क्या लिख लिया? 25। ये 25 लिखा। उसके बाद ओवर के नीचे कितना? 7 है। ओवर के नीचे लिखेंगे 7। ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला वैसे का वैसे। ठीक है, ये वैसे का वैसे। उसके बाद A2 ये है। ये L1 की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ये L2 है। ठीक है, ये L2 है। ठीक है, L2 की वैल्यू कितनी है? ये फाइंड करनी। ये मैंने फॉर्मूला लगा लिया। A1 की वैल्यू कितनी है? A1, A1 की ये वैल्यू है। ठीक है, कितनी है? 25 ओवर में 7। 25/7। ओवर ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी ओवर लिखते हैं और ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद A2 कितना है? A2 63 है। L1 कितना है? L1 है 3। L2 तो फाइंड करना है, तो ये वैसे ही
उसके बाद ये 25, ये जो ओवर के नीचे होता है ना वो नीचे ही आ जाता है, ये जो ओवर के नीचे होता है वो नीचे आ जाता होता है। तो ये 7 क्या आ गया, नीचे आ गया, 7 नीचे आ गया। ठीक है, 7 नीचे है ना, तो ओवर के नीचे है तो ओवर के नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आ गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। उसके बाद एल है ना, L2, तो L2 के ऊपर ये वाला स्क्वायर आ जाएगा, ये L2 है ना, इसके ऊपर भी ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर स्क्वायर आ गया। उसके बाद करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे। ठीक है, तो L2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पर लिखता हूँ, ये आएगा 25 L2 का स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या लिखा जाएगा, 9 × 7 × 63। ठीक हो गया। इसके बाद 25 L2 का स्क्वायर है, तो तीनों को मल्टीप्लाई मैं जब करूँगा तो आंसर आएगा 3969। ठीक हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा, L2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा आंसर 63। नीचे वाले का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो आंसर आएगा 5। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यों लगाया, ये देखे ज़रा। L1 के साथ क्या था, एल, एल फाइंड करना है तो एल के साथ देखना है, एल के साथ कौन सा साइन था, कौन सा यूनिट था, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी क्या लगाना है, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर लगा लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखे, गिवन डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ऊपर वाली कौन कौन सी है, ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल है। ठीक है, तो उसका एरिया ये दिया गया। उसके बाद एंड ए बी कितनी है, ए से लेकर बी वो 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी से लेकर डी, बी से लेकर डी कितनी है, 4 है। देखिए पहले वाली कितनी है, 6 सेंटीमीटर, दूसरे वाली 4 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड, फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ ए डी ई, कौन सी ट्रायंगल है, बड़े वाली, ये देखिए ए डी ई, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ये बड़े वाली ए डी ई, तो इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, तो ये मैंने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद है ए बी कितना है, 6 है। उसके बाद बी डी कितना है, 4 है। तो ये मैंने लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी, ये वाली ट्रायंगल बड़े वाली, ए पार्ट में क्या है, ये बड़े वाली ट्रायंगल फाइंड करनी, ए डी ई। ठीक है, तो बड़े वाली की जो लेंथ है ना, ये वाली पूरी लेंथ, इसको फाइंड करना है, ये पूरी लेंथ को। सही है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये देखें, ये दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ए से लेकर डी तक फाइंड करनी है लेंथ। क्या करनी है, ए से लेकर ऐसे पूरी लाइन, ये पूरी लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, ए से लेकर डी, तो पूरी लाइन कैसे बनेगी, इन दोनों को मैं अगर प्लस करूं तो ये पूरी लाइन बन जाएगी। तो फर्स्ट पे क्या है, 6 सेंटीमीटर है, फिर क्या 4 सेंटीमीटर, ये देखिए 6 4 को दोनों को प्लस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका। ठीक हो गया। तो देखे, इसको नाम दे दे A1 का, फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, इसको नाम किसका देना है, A1 का, इसको नाम देना है L1 का। ठीक है, और इसको नाम देना है L2 का। ठीक है, इसको किसका नाम देना है, L2 का। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए में फाइंड क्या करना है, ए वाला, तो ए में फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, तो इसको नाम दे दे A2 का। ठीक हो गया, तो फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, तो यही फॉर्मूला था। उसके बाद देखते हैं,
तो यहाँ पर A1 कितना है, A1 है 36, ये देखें A1 क्या था 36। उसके बाद क्या है ओवर में क्या है A2, तो A2 फाइंड करना है। उसके बाद L1 कितना है, L1 है ये वाला 6 ओवर में L2 कितना है ये वाला 10 है, तो 10 ऊपर स्क्वायर। उसके बाद मैं आगे कर रहा हूँ 36 A2, 6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का स्क्वायर होता है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये A2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 36 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे 36 A2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या आएगा A2 कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो A2 फाइंड हो गया। अभी ये देखें ए में ये फाइंड करना था इसका एरिया, तो ये फाइंड हो चुका है। उसके बाद क्या फाइंड करना है बी में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी। तो ये वाली ट्रेपीजियम होती है, कौन कौन सी है, बी सी ई डी, मतलब ये वाली नीचे वाली फिगर फाइंड करनी है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, तो देखें ऊपर वाले का एरिया दिया गया, ऊपर वाले का ये एरिया दिया गया, ठीक है, और ये टोटल का एरिया हमने फाइंड किया है। टोटल का क्या है एरिया हमने फाइंड किया अभी अभी, ये वाला 100 आया। ठीक है, तो अभी देखना ये है कि अगर इसका एरिया निकालना हो, अगर इसका एरिया निकालना हो तो करना क्या है, टोटल एरिया में से ये वाला माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ ज़्यादा समझ आएगी, तो यहाँ पर मैं बी पार्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी ई डी। ठीक है, तो उसका किसके इक्वल है, टोटल एरिया का, टोटल एरिया क्या था ए डी ई, जो अभी अभी फाइंड किया। तो ए, ये देखे लिखा हुआ है मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई माइनस कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है, ऊपर वाली, ऊपर वाली कौन सी है, ऊपर वाली ये है ए बी सी वाली। ठीक है, इसको माइनस करना है, तो ये कितनी है 36। तो मतलब क्या है, ये जो अभी फाइंड किया है ना वो 100 है, 100 में से माइनस कर दे, ऊपर जो मैंने अभी अभी दिखाई है वो 36 थी, 36 माइनस करें तो आंसर आएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।